नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं से वसंत पुस्तक का पाठ नंबर 11 जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। तो दोहों की व्याख्या हम आज करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनोगे। ये जो दोहे हैं ये रहीमदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे या मीरा के पद, इन्हें हम गाकर भी बोल सकते हैं। तो आप बच्चों को ये दोहे जो है बोलने भी आने चाहिए, दोहे याद होने चाहिए। जब दोहे याद होते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी यानी कोई गतिविधि ली जाती है तो उसमें ये आ जाता है कि ये दोहा गा करके सुनाओ। तो आप बच्चों जो है वो कैसे गाओगे, अब मैं आपको एक बताती हूँ, उसी के आधार पे आप सब दोहे जो है गा के सुना सकते हो। तो पहला ही दोहा है, चलो हम वैसे तीसरा दोहा, तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियत न नीर, तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचे ही सुजान, रहीमा संपत्ति सचे ही सुजान। तो इस तरह से आप प्रत्येक दोहे को गा सकते हो। तो अब हम दोहों की व्याख्या यानी सरलार्थ शुरू करते हैं। चलो, पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो सबसे पहले इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ यदि कही रहीम, रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति, संपत्ति समझते हो, धन दौलत जायदाद धन जो सब कुछ हमारे पास होता है वो। सगे, यदि धन संपत्ति हमारे पास है तो बनत बहुत बहुरीत, तो बहुत से लोग हमारे सगे संबंधी यानी रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं। अब क्या कवि क्या कहना चाहते हैं, यदि व्यक्ति के पास बहुत सी जायदाद है, धन दौलत है, संपत्ति है, तो बहुत से लोग जो हैं उनके रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि पैसे वालों के तो सारे ही रिश्तेदार होते हैं, और जो गरीब व्यक्ति होता है उनके रिश्तेदार होते हुए भी वो ये नहीं बताना चाहते कि ये मेरा भाई है या मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि वो सामने वाला बंदा गरीब है, गरीब से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं, जब व्यक्ति के पास धन दौलत होती है तो बहुत से लोग उसके रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति यानी कठिनाई के समय में, मुसीबत के समय में जो कसौटी जे कसे, जो खरा उतरता है उसका साथ देता है, मतलब कभी साथ नहीं छोड़ता, मुसीबत के समय में भी साथ नहीं छोड़ता, तेई सांचे मीत, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, कि जब व्यक्ति के पास धन दौलत होती है, जायदाद जमीन जायदाद होती है, तो बहुत से लोग उसके रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा मित्र कौन सा होता है, जो विपत्ति के समय में या कठिनाई के समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो इसमें कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय में साथ नहीं छोड़ता। तो अब इस पहले दोहे का प्रश्न क्या बनेगा, इसमें कवि रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है, ये आपको प्रश्न लिखना है। ठीक है, और इसका उत्तर इसमें से आप वही बताओगे जो सरलार्थ है। ठीक है, अब आ जाता है दोहा दूसरा, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। अब देखो, जाल यानी मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है ना, समुद्र में जाल फेंका जाता है ताकि मछलियां उसके अंदर आ जाएं। तो कहते हैं वो जाल, जल मैंने जल, जात बही, बही मैंने बह, जात मैंने जाता है, तजी छोड़कर, मीनन मछली,
मोह यानी प्रेम या मोह। रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि मछली नीर में ने पानी तऊ न छाड़ती छो, उसका साथ नहीं छोड़ सकती। ये कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब इसका अर्थ क्या बनेगा? जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, यानी मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में जब जाल डाला जाता है तो उसे जब ऊपर खींचते हैं तो जाल में से पानी बह जाता है और मछलियां उसके अंदर रह जाती हैं। अब वो देखो, वो पानी जो है वो मछलियों का साथ देने को तैयार नहीं होता, वो उन्हें छोड़ करके वापस से समुद्र में चला जाता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीमदास जी क्या कहते हैं? मछलियां जो होती हैं वो पानी का मोह नहीं छोड़ सकती, इसलिए पानी से बाहर आते ही वे अपने प्राण त्याग देती हैं, यानी कि वो मर जाती हैं। मछलियां पानी के अंदर ही रहती हैं। अब देखो, मछलियों को तो पानी से प्यार है, लेकिन पानी को मछलियों से कोई प्यार नहीं है। तो अब इसमें कवि क्या कहते हैं? जो कपटी लोग होते हैं ना, वो मुसीबत के समय में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते, और यदि उनका साथ छूट जाता है तो अपनी जान तक दे देते हैं, जैसे मछलियां पानी के मुंह में अपने प्राण त्याग देती हैं। अब इसका तीसरा प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियतन पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अब इसको कई किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है, सरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियतन नीर, परमारथ के कारणे सज्जन धरा शरीर। ठीक है, इस तरह से भी लिखा हुआ है, दोनों का अर्थ सेम है। अब क्या कहते हैं? कवि कहते हैं तरुवर फल नहीं खाता है। तरुवर मैंने पेड़, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। आपने देखा होगा पेड़ों पे फल लगे होते हैं, उसे कौन खाता है? पेड़ तो खुद नहीं खाते, यानी दूसरे लोग ही खाते हैं। तो पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते, वो भी दूसरों को प्यास बुझाने के लिए ही इकट्ठा करते हैं जल, उनके पास उनके जल से दूसरे लोग प्यास बुझाते हैं। इसी तरह से कहीं रहीम पर काज हित, पर काज परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। संपत्ति संचय सुजान, संपत्ति का संचय करते हैं, सुजान मैंने सज्जन व्यक्ति। तो इसमें कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, वे दूसरों की भलाई के लिए ही धारण करते हैं, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता, वो भी दूसरों की भलाई के लिए ही जल धारण करता है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति जो संपत्ति का संग्रह करते हैं, वो संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो इसमें मतलब क्या बताया गया है कि परोपकार का बड़ा महत्व होता है, मनुष्य को अपने जीवन में परोपकार करते रहना चाहिए। अब इसका चौथा आता है, थोथी बादल पार के जो रहीम धैरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। धनी धनवान व्यक्ति, या पहले हमें इस लाइन का लेना होगा, धनी यानी धनवान व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति, निर्धन यानी जब गरीब हो जाती है, करे पाछली बात तो अपनी पिछली बातें करते रहते हैं, उस समय की बातें करते हैं जब वो बहुत धनवान होते हैं, जब उनके पास बहुत पैसा होता है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि धनी व्यक्ति निर्धन होने पर, अमीर व्यक्ति गरीब होने पर अपनी अमीरी के दिनों की बातों को बोल बोल करके लोगों को बताता रहता है, वो उन बातों को भूल नहीं पाता, वो अपने पिछले दिनों को भूल नहीं पाता, उसे हमेशा याद करता रहता है। अब वो भूल जाता है कि अब उसके दिन वैसे नहीं हैं जैसे कि पहले थे। ठीक वैसे ही जैसे क्वार के महीने में बादल गरजते हैं
लेकिन वो खाली होते हैं, उनमें जल नहीं होता तो वो बरसते नहीं हैं। उसी तरह से वो व्यक्ति बादलों की तरह जो है बोलते रहते हैं, अब उनके पास है तो कुछ है नहीं, जैसे वो बादल नहीं बरसते और वो भी अब उनके पास पैसा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन बादलों की तरह बोलते रहते हैं, हमेशा अपने पुराने दिनों को याद करके लोगों को बताते रहते हैं। धरती कैसी रीत है, शीत घाम और मेघ, जैसी परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह देह। इसमें रहीम दास जी ने मनुष्य की शरीर, देह में होता है शरीर के बारे में बताया है कि कैसे वो धरती के समान, इस पृथ्वी के समान सब कुछ सहन कर लेता है, हमारा शरीर भी। अब जैसे ये धरती है, ये क्या करते हैं, ये चाहे सर्दी हो, चाहे घनी धूप हो और चाहे बरसात हो रही हो, ये ना कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कुछ होता है, तो ये सब कुछ ये धरती चुपचाप से सहन कर लेती है। उसी तरह से हमारा जो शरीर है ये भी क्या है, जैसी परिस्थितियां आती हैं तो उन परिस्थितियों को सहन करने के लिए सक्षम है। अब पहले व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर होता है तो वो सुख सुविधा में रहता है, संपन्नता से जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जब वो गरीब हो जाता है तो ये नहीं है कि वो मर जाता है, फिर वो उस परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, फिर जैसा उसको मिलता है याद तो जरूर करता रहता है, कठिनाइयाँ भी आती हैं जीने के लिए, लेकिन वो फिर उसे धीरे धीरे उसका शरीर उसी तरह का आदि हो जाता है। तो इसी तरह से धरती की तरह हमारा शरीर भी विषम परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हो जाता है। तो अब इसमें फिर कवि बताना क्या चाहते हैं मनुष्य को कि हमें सुख दुख समान रूप से सहन करने की कोशिश करनी चाहिए, सहन करने चाहिए, कोशिश क्या करनी चाहिए, सुख और दुख, सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए, दोनों परिस्थितियों में सहन करना चाहिए। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो अब ये हमें इन दोहों का जो सरलार्थ है वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, प्रश्न उत्तर इसके कोई नहीं लिखने हैं, मैंने पहले दोहे का एक प्रश्न आपको बता दिया था कि वो लिख लेना। अब बाकी दोहों में से प्रश्न जो है हम अपने आप बना के आपके पेपर में आ भी सकते हैं, जो हम बना के लिख देंगे, लेकिन आपको जो उसका उत्तर उस दोहे के सरलार्थ के आधार पर ही दे देना है, ठीक है। तो अब इसे आप अपनी कॉपी में कर लेना। ओके, थैंक यू।